मैंने जानबूझकर सैकड़ों करोड़ों की कीमत वाली रेडवुड की लकड़ियों को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ने ही वाली थी। मेरे सामने जो इंतजार कर रहा था वो सिर्फ उनकी बेरहम याकमा थी। शेरिफ को लगा था कि मैं बिना झिझक सब कुछ उगल दूंगा, लेकिन उसने मेरी इच्छा शक्ति को बुरी तरह से कम आंका था। चाहे वो जितना भी गुस्सा हो जाए, वो मुझे बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही हिरासत की अवधि खत्म होती, मुझे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता और तब तक मुझे खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मालिक खुद ही मुझे ढूंढने आ जाते। मुझे बस उन्हें मंजिल तक ले जाना होता और ये अरबों की कीमत वाली रेडवुड की लकड़ियां मुझे मालामाल कर देती। मेरी ये साहसी करतूतें जल्दी एक बड़े आदमी की नजर में आ गईं। इसके अलावा मेरे पास रेडवुड की तस्करी को पूरी तरह से बिना पकड़े किए जाने की कुंजी थी। इस तरीके से कोई भी छुपी हुई रेडवुड की लकड़ियों को कभी नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि कंटेनर पूरी तरह से सिर्फ दूध से भरे होते थे। इस रेडवुड तस्करी के ऑपरेशन के लिए मैं खुद डिलीवरी की निगरानी करता था। अगर पुलिस मुझे रोक भी लेती तो भी मुझे जरा भी चिंता नहीं होती। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था और दूध ले जाने के कानूनी दस्तावेज तो बस सोने पर सुहागा थे। उस बड़े आदमी ने मुझे बहुत बड़ी कमीशन की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। जो मैं चाहता था वो इस व्यापार में 4% की हिस्सेदारी की। मेरे साझेदार इसे समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे पता था कि नकद लेने से मैं सिर्फ उनका चपरासी बन जाऊंगा, जबकि शेयर रखने से मैं बराबरी का साझेदार बनूंगा। मेरे तरीके की वजह से हम हर चेक पॉइंट को बिना किसी परेशानी के पार कर गए। पुलिस को कभी भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। भारी मुनाफे के लालच में मैंने हर बार अलग अलग तरकीबों से रेडवुड की तस्करी शुरू कर दी और हर एक कोशिश बिना किसी परेशानी के सफल रही। इस बार हमने रेडवुड की एक बड़ी खेप को शादी की कारों के रूप में छुपाकर भेजने में भी कामयाबी हासिल की, लेकिन हमारी बार बार की तस्करी ने आखिरकार शरीफ का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो बहुत तेज था। उसने एक ही पल में गाड़ी का राज पकड़ लिया। तस्करी ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बेरहम यातना के आगे उन्होंने हमारे भंडारण स्थान के बारे में सब कुछ उगल दिया, लेकिन मैं पूरी तरह अंधेरे में था। मैंने तो यहाँ तक किया कि अपने साथियों द्वारा अगवा की गई लड़की को आजाद कर दिया। इससे मेरे साथी बेहद नाराज हो गए। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ एक नौकर हूँ और मुझे उसकी औरत के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं एक अहम बात भूल गए थे। मैं एक साझेदार था जिसके पास 4% हिस्सेदारी थी। वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। ठीक उसी समय बड़े साहब का फोन आया। पुलिस स्टेशन में हमारे भेदिये से मिली सूचना के अनुसार पुलिस को पहले ही मेरे ठिकाने का पता चल चुका था। वे तो अपने सभी अधिकारियों को जुटाकर एक ही झटके में हम सब पर छापा मारने की तैयारी कर रहे थे। स्थिति बेहद खतरनाक थी और इस माल को किसी भी कीमत पर बचाना जरूरी था। यह मान वाकई बात किंग की था। मेरा मौका आ गया था। अगर मैं इस खेप की रेडवुड को सफलतापूर्वक बचा लेता तो मेरी हैसियत जरूर आसमान छू जाती, लेकिन पुलिस तेजी से नजदीक आ रही थी। रेडवुड के लट्ठों के पहाड़ को घूरते हुए मैंने तुरंत एक योजना बना ली।